हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने रीजनिंग के ही नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण। ठीक है, या इधर लिख दे रहे हैं क्लासिफिकेशन। चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको मतलब 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, एंड एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो पैटर्न बिल्कुल नहीं फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक आप क्वेश्चन है GPLOXS, GPLOXS, ये A है, ये B है, C एंड D। ठीक है, OXLS हो गया और इसके बाद है LUPIRM, LUPIRM। एक ये नोट कर लिया, फिर ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट इज DMI CGP, DMI CGP, DMI CGP, RFB, RFB, ATH, ये हो गए। पैटर्न आपको समझ में आएगा ऐसे फिर। ठीक है, नेक्स्ट इज FCHF, FCHF, इसके बाद है HEJH, HEJH हो गया, और है PMRN, 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 इसके बाद XUZX, XUZX। ठीक है, एंड लास्ट वन इज NHDB, NHDB, इसके बाद है BXJC, BXJC, और है ZTJM, ZTJM, and last is PLFH, PLFH। तो ये इतने सारे हमने क्वेश्चंस अभी नोट कर लिए। अब हमें इनमें देखना है कि कौन से 3 ऑप्शन हैं जिसमें वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए? लर्न, आपको कोडिंग पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू की बात करें तो G कितने पे आता है? 7 पे, P बताइए 16 पे, L 12 पे। अब O के लिए देखिए 15, X कितने पे आएगा? अब मान लीजिए आपको नहीं लर्न है, सीधे बस EJOTY, एक ही आप लर्न रख लो, इजोटी। ठीक है, अब देखो X कहां पर आएगा? T और Y के बीच में। ठीक है, X के बाद ही तो Y आता है ना, और ये 25 हो गया तो X कितना हो गया? और S R18 है, S 19 है। L देखिए यहां पर 12, U कितने पे आएगा? 21, और P, ठीक है, अब देखिए I 9th प्लेस पे, R 18 और M 13। यहां तक इतनी बात समझ में आई। अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या पैटर्न यहां पर हमें दिख रहा है। ठीक है,
यहां आप देखिए कि 7 में कितना ऐड करेंगे कि 16 आएगा, 9, और यहां पर माइनस का 4। अब इधर देख लीजिए, मे भी दूसरा भी हो सकता है कुछ, यहां पर +9 हो रहा है ना, और यहां पर माइनस ही हो रहा है ना, डिफरेंट हो गया। यहां देखिए ये तो ठीक है, और यहां पर -5, यहां पर देखिए +9 तो ठीक है, और ये -5। बताइए कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है? प्लस -5 -5 बस यहां पर -4 कर दिया है, तो फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहां तक आई होप बात समझ में आई होगी आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की आप कोडिंग नोट कर लीजिए पहले, इनकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि क्या होता है ना, प्लेस वैल्यू से हमें जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डी कितने पे आता है? 4 पे, एम क्या है? 13, आई 9, सी 3, 7, ओ पी, आर 18, एफ कितना हो गया? बी 2। यहां पर देखिए 128। इतनी बात समझ आई? चलिए अब फिर से देखते हैं कुछ, यहां पर कुछ और ही पैटर्न दिख रहा है, कहीं कहीं आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे यहां पर 4 में 9 ऐड कर दो तो बीच वाली वैल्यू आ रही थी, फर्स्ट वाले में तो ये समझ में आ रहा है, 4 और 9 13 हुआ, तो 13 बीच वाला था। यहां पर देखिए, पर यहां वो चीज फॉलो नहीं करे, 3 7 10, और यहां 16 है, नहीं फॉलो कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या दिमाग लगाएं इसमें, यहां पर पहले वही वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मान लो, और यहां पर कितना है डिफरेंस? 4 का है। यहां पर देखिए ये +4 है, और यहां पर +9। यहां पर बताइए, यहां पर माइनस का है, और यहां पर, अरे सॉरी माइनस यहां भी है, यहां पर माइनस, कहीं भी कुछ भी पैटर्न हमें ऐसा फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इस टाइप के केस में आप क्या करोगे बताओ? कुछ और तिकड़म लगाओ। अब हम लोग यहां पर कुछ और सोचेंगे। चलिए सोच के बताइए जरा, क्या पैटर्न करेगा यहां पर फॉलो? अभी हम और चीजें देख रहे हैं, यहां पर कुछ और ऐसा फॉलो हो रहा है जो यहां अभी समझ से परे है, लेकिन देखिए कुछ भी समझ से परे नहीं है। 9 4 13, 9 4 13। एक काम करो, इन सबका पहले सम भी तो देख लो। 13 13 26, क्या यहाँ पर 26 आ रहा है? देखो आ रहा था, 3 7 10 और 16 26। यहाँ पर देखो 18 2 20 6 26, ये सब सम वाले हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट हटा दो आप ऐसे। ठीक, अब क्या यहाँ आपको दिख रहा है? ये 26, ये भी 26, ये भी 26, एंड क्या ये 20 है? 26। देखिए 8 1 9 और 20 29 हो गया ना। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एंड ATH। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आप पैटर्न देखते जाइएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया था, डिफरेंस लगभग सेम आ रहा था, यहाँ पर क्या है, सम सेम आ रहा है। तो हमें ये रीजनिंग है, हमें अपने माइंड को ना इतना एक्टिव होके बैठना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि हम जो भी क्वेश्चन है बहुत ही मतलब देख के ही तो इतनी जल्दी तो नहीं फाइंड आउट हो पाएगा, पर इतनी आप प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो बहुत ही इजी वे में कर जाओगे।
चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, और नेक्स्ट ऑप्शन में यहां पर क्या है बताइए, f किसका होता है 6 हो गया, c 3, यहां पर 8 और यहां पर f का क्या होता है 6 होता है, सॉरी ठीक है। यहां पर देखिए h का 8, यहां पर 5 10 और ये 8। हाँ सॉरी, एक चीज तो यहां सब में दिख ही रही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी। यहां देखो आप f लास्ट में, h लास्ट में, p n, ये x क्या यहां है यहां पर नहीं ना, तो इसका सही जवाब बताइए आप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहां पर P ही होना चाहिए था जो कि है नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर देखिए ऐसा कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। चलिए अब ऑप्शंस अपना हम प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। N 14, H 8, D P 2। हाँ यहाँ देखिए ये पहला वाला 14 आ रहा है, यहाँ पर 8 4 12 2 14, ये तीनों का सम इस वाले के सम के इक्वल आ रहा है, क्या यहाँ पर होगा ऐसा, देख लेते हैं। 2 x कितना होता है j c, नहीं यहाँ पर वो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ पर क्या ऐसा कॉमन दिख रहा है आपको, सोचो, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक नजर में ही ये सब चीजें चेक करनी है। बताइए यहां पर ऐसी क्या चीज है जो हमें कॉमन समझ आ रही है। कुछ यहां पर समझ तो आ रहा है, देखिए क्या पैटर्न दिख रहा है। इसको अभी थोड़ा रुकिएगा, यहां पर एक चीज हमने नोट करी कि ये 10 और 3 13 और यहाँ पर 24 2 26, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके और इसका डबल करने पर ये वाली चीज आ रही है। क्या यहाँ है ऐसा, देखिए इन दोनों को हमने ऐड करा, कितना आ गया 46, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया 23, और 23 का ही तो ट्वाइस है 46। ये चीज हमें यहाँ पर ऐसे समझ आई। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए 2 8, यहाँ पर 14 इंटू 2 हो रहा है ना, यहाँ पर ही नहीं हो रहा था। और एक चीज यहाँ ये भी दिख रही थी कि ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर रही थी, पर यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, पूरा जा रहा था ना। ये भी था कि आप ऐसे भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो 8 4 12, ये कितना हो गया 22 और 4 2 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप देखिए किस टाइप की रहेगी, 4 क्वेश्चन उधर हो गए थे। चलिए आगे है कि 13 26 169, 13 26 169 17 34 278, 15 30 225, इसके बाद है 12 24 144, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या है कॉमन, जो चीज दिख रही है आपको, और जिसमें नहीं है कॉमन चीज बस वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13 का जस्ट डबल 26 और इसी का 13 का वर्ग है ये 169। अब आप देखो
17 का डबल तो ठीक है, लेकिन 17 का क्या ये वर्ग है? नहीं है। यहां देखिए 15 का डबल 15 दूनी 30 और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। सही है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, पर यहां नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए, यहां ये चीजें फॉलो कर रही थी, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? अनकॉमन चीज हो गया ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड चलिए इसी टाइप का देख लेते हैं। 13, 39, 65। तेरह 39, 65, 19, 57, 95। और यहाँ है 23, 69, 105। सत्रह 51, 85। अच्छा बताइए यहां पर क्या दिख रहा है? अब सीधे 13 तिया 39, ये इंटू 3 है और ये है इंटू 5। ठीक, 23 तिया 69 और 23 पंचे बताओ 105 होता है। ये देखो 19 तिया 57 और 19 पचे, अब बताओ यहां पर 17 तिया 51 और 17 पचे, बताओ कौन सा सही है? 23 पंचे क्या होता है? यहां पर क्या कर दिए? जरा सा, और उतने में ही हो गया काम। गलत। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? ऑप्शन सी। ये ए था, ये बी था, ये सी और ये डी। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर 23, 69, 105 है, 15 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इज जैसे है 53, 73, 23, 33। 53, 73, 23, 33। अब बताइए इसमें क्या है? एक चीज तो ये है कि सारे ऑड नंबर्स, एक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर अब जब सारे ही ऑड हैं तो यहां पर बात बन नहीं रही है। अगला क्या हम लोग सोच सकते हैं? देखिए, क्या ये भाज्य है या अभाज्य संख्याएं हैं? बताइए, 53 भाज्य संख्या है कि अभाज्य? 73, 23 तो ये तो पता ही पता है आपको, बट इसी जगह ये डिविजिबल हो रही है और ये नहीं होगी, तो क्या हो गया? ये भाज्य हो गई और ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई, तो ऑप्शन डी हो गया सही जवाब, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज 12, 86, 5, 31। 12, 86, 5, 31 और 8, 58, 3, 23। 8, 58, 3, 23। ठीक है, यहां पर बताइए यहां क्या है? 12 से 12 का पारा पढ़िए, लेकिन यहां ना देख करके यहां कुछ हमें समझ में आ रहा है। 5 छक्का 30 और 1 31। 8 से 8 सत्ते 56 और 2, यहां पर 3 से और 3 सत्ते 21। अच्छा हाँ, कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा है, यहां भी तो दिख रहा था, सॉरी। देखिए 12 7 जा और +2, यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर इंटू 6 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहां पर देखिए इंटू 7 +2, यहां पर फॉलो कर रहा है ना, यहां नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन
बी। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, और नेक्स्ट टाइप भी उसी हिसाब की होगी। यहां पर देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अंगूर गुच्छा से रिलेटेड है, फूल गुलदस्ता। फूल किससे रिलेटेड है? गुलदस्ता। मधुमक्खी झुंड, फूल गुलदस्ता, मधुमक्खी, आदमी, यहां पर लिखा है आदमी, कक्षा। अब बताइए यहां पर क्या सही जवाब होगा? यहां तो ये सीधे ही आपको समझ में आ रहा है कि यही डिफरेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ बताने वाला एक्स्ट्रा नहीं है, बस ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के। क्या पता आपको इसी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये देखिए, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस, सत्रिया। तो बताइए क्या डिफरेंट है? कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस, सत्रिया, ये सारे डांस फॉर्म हैं, सिवाय बताइए क्या हेमिस डांस फॉर्म है? नहीं है। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चीजें आप डे टू डे ये कह सकते हो, अगर आपको जी के याद है तो आप ये चीजें बहुत ही इजी वे में कर ले जाओगे। मिसलेनियस के टॉपिक्स होते हैं ये सारे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, हाँ बताइए इसमें क्या होगा? शब्दकोश, विश्वकोश, लेख, शब्दकोश, विश्वकोश, लेख, फिर है गणक या कैलकुलेटर। अब बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? सारे ही कोश हैं सिवाय इस कैलकुलेटर के, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? कैलकुलेटर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट बताइए, हाँ डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर, मिलीमीटर। डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर, मिलीमीटर। देखिए घुसाने का कितना अच्छा तरीका होता है ना, कि मतलब कैसे कहाँ पे क्वेश्चन में टांग अड़ा दी गई, है ना। ये चीजें आप तभी गैस कर पाओगे जब आप पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। अब देखिए डेसीमीटर, किलो, डेसी, डेका, हेक्टो, ये सब मिली, डेसी, सेंटी, ये सारी क्या है? यूनिट्स है ना, है। और उनमें एमीटर कहाँ से घुस गया भाई? एमीटर किसकी यूनिट है? बताइए जरा, आपकी एमीटर है किसकी यूनिट? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? एमीटर। मान लीजिए यहां पर एम्पियर, एम्पियर दे सकता था पर एम्पियर नहीं दिया, एमीटर दे दिया। बताओ भाई एमीटर किसकी यूनिट है? अब आगे देखिए, एमीटर इलेक्ट्रिसिटी मापक यंत्र है ना। नेक्स्ट इज लाइक गुर्दा, नाक, यकृत, फेफड़ा। जरा देखती रहूं इधर भी। हाँ, गुर्दा, नाक, यकृत, फेफड़ा। अगला है, बताइए इसमें क्या होगा? बताओ भाई कौन सा इसका सही जवाब होगा? बॉडी पार्ट्स तो हैं पर कौन से हैं?
तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है आपका? नाक। ठीक है, चलिए एक आध और देख लेते हैं। मान लीजिए और कुछ क्या ले लें। हाँ, ये देखिए, स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा, स्वेटर, स्कार्फ, दस्ताने, कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना? धूप का चश्मा। और ये क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और धूप का चश्मा, इसके बाद क्या था एक, कहाँ गया भाई? स्वेटर। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंट? धूप का चश्मा हो गया, है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है, इसी टाइप के बस क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। और आप सभी ये जरूर बताइए, भाई व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा आप लोग और देखिए, ताकि व्यूज भी बढ़े, थोड़ा सा चैनल को भी तो प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम आपसे जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप सभी इसको शेयर कीजिए, लाइक्स, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।